Hello students, I hope you all are fit and fine at your home and doing well. Today we are going to discuss image formation by lenses in continuation of chapter light for class 10th. प्रीवियस वीडियो लेसन जो है उसके अंदर हमने लेंसेज जो हैं उनको डिस्कस किया था, उनकी कुछ डेफिनेशंस जो हैं उनको स्टडी किया था। आज हम क्या करेंगे, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन एंड इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट रूल, द रे ऑफ लाइट traveling parallel to principal axis passes through the focus after refracting from lens। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही है तो वो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद उसके प्रिंसिपल फोकस से पास आउट होगी। तो हम देखते हैं फर्स्ट कॉन्केव लेंस, ओ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्केव लेंस, द लाइन joining the center of curvature passes through optical center is known as principal axis of the lens। A ray of light parallel to principal axis diverges when refracted from the concave lens। concave lens से जैसे ही ये रिफ्रैक्ट होगी ये क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, मीन्स बेंड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये एक्चुअल में कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस को मीट नहीं करेगी, बट वी एक्सटेंड the ray, refracted ray in reverse direction, then it appear to diverge from a point and this point is known as focus of the concave lens। तो यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आई थी वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुई, डाइवर्ज हुई और आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर टू पासेस थ्रू फोकस ऑफ द लेंस। वो लेंस के फोकस से पास होती हुई अपीयर हो रही है। अगर हम बात करें किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, O optical center of the convex lens, the ray of light parallel to principal axis after refraction from the lens it passes through focus of the lens। कॉन्वेक्स लेंस जो है उस केस में ये एक्चुअल में पास होगी और कॉन्केव लेंस जो है उस केस में ये क्या होगी, अपीयर टू पास होगी। सेकेंड रूल, द रे ऑफ लाइट passes through focus of lens will travel parallel to principal axis after refraction। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड अपीयर टू पासेस थ्रू फोकस फॉर कॉन्केव लेंस, वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कॉन्केव लेंस की। ओ ऑप्टिकल सेंटर, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। रे ऑफ लाइट अपीयर टू पासिस थ्रू फोकस, जो रे ऑफ लाइट फोकस से अपीयर होती हुई पास हो रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन ट्रैवल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो स्ट्रेट लाइन आई थी, जो इंक्लाइंड थी यहाँ पे, ये अपीयर टू, डॉटेड लाइन जो है ये अपीयर टू पासिस थ्रू फोकस इसको शो कर रही है कि ये अपीयर टू पासिस थ्रू फोकस है। बट उससे पहले ही ये क्या हो जाती है, इस लेंस से रिफ्रैक्ट हो जाती है, मीन्स इसका रिफ्रैक्शन होता है एंड इट स्टार्ट टू ट्रैवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये रे ऑफ लाइट जो है वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस, ओ ऑप्टिकल सेंटर, दिस लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, F1 F2 focus of the convex lens, the ray of light passes through focus after refraction travels parallel to principal axis। इस केस में ये क्या है, एक्चुअली फोकस से पास हो रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। अगर कोई रे ऑफ लाइट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो विदाउट डेविएशन क्या होगी, पास होगी, मीन्स वो उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, मीन्स उसका कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई पाथ चेंज नहीं होगा। कॉन्केव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस and the ray of light passes through optical center, travels undeviated।
convex lens or optical center, the ray of light passes through optical center of convex lens, travels undeviated. जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो अनडेविएटेड निकलेगी, मीन्स अपनी स्ट्रेट लाइन जो है अपने स्ट्रेट पाथ को क्या करेगी, फॉलो करेगी. और एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ड्यूरिंग इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम द मिरर्स, वहाँ पे क्या हो रहा था, दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी, मीट कर रही थी, वहाँ पे क्या हो रहा था, इमेज फॉर्म हो रहा था. लाइक दैट जहाँ पे दो रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगी, मीट करेगी, इन द केस ऑफ लेंस वहाँ पे क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी. मिरर के केस में हमारे पास 4 रूल्स थे और लेंस के केस में हमारे पास क्या है, 3 रूल्स हैं. हम क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके एक ही पॉइंट से 2 रेज लेंगे जो इंसिडेंट होगी लेंस पे, और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे क्या होगा, उसकी इमेज फॉर्म होगी. तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. आज के इस लेसन में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस जो है वो स्टडी करेंगे. कॉन्केव लेंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेसन जो है उसमें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, it is a convex lens or optical center of the convex lens. This line represent principal axis of the convex lens which join F1 और F2 और we can say center of curvature C1 C2 जो होते हैं उनको join करते हैं. इस पे हमारे पास क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उनकी डिफरेंट पोजीशंस होगी इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस के लिए हमें फाइंड करना है पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज. फर्स्ट केस हम लेते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं. यहाँ पे हमारे पास 2 कर्व्ड सरफेस हैं तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेंगे, 2 ही यहाँ पे क्या रहेंगे, फोकस रहेंगे. एंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डबल टू द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. मीन्स इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो क्या होगा, इसके फोकल लेंथ से डबल रहेगा. मीन्स C2 जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2F2 लिख सकते हैं, और C1 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2F1 लिख सकते हैं. फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो उससे जो रे ऑफ लाइट आती है वो क्या रहती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हम कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से 2 रे ऑफ लाइट जो है वो क्या होंगी, पैरेलल आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट फोकस. अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो वो कहाँ पे मीट करेंगी, फोकस पे मीट करेगी. अब फोकस पे अगर रे ऑफ लाइट मीट कर रही है तो इमेज जो है वो क्या होगी, पॉइंट साइज होगी. कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी. और नेचर जो है इमेज का वो क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा. तो हमारे पास ये जो फर्स्ट केस है इसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट फोकस, साइज ऑफ इमेज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड मीन्स पॉइंट साइज है, एंड नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस जो लेसन हमने डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इमेज जो है वो क्या है, इन्वर्टेड है, तो वो क्या होगी, रियल होगी. मीन्स रियल इमेज ऑलवेज क्या रहती है, इन्वर्टेड रहती है. और अगर इमेज क्या है, इरेक्ट है, इट मीन्स वो क्या है, वर्चुअल इमेज है. सेकेंड केस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया हमने मार्क किए फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेकंड केस जो है हमारे पास उसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड C2. बियॉन्ड C2 मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस्ड बिटवीन C2, दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी. इनके बिटवीन क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस. फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होगी,
फोकस से पास होगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट हम ले लेते हैं कौन सी, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो। सेकेंड रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग पॉइंट दोनों रेज का सेम रहेगा, पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ट्रेवल्स अनडेविएटेड। ये क्या होगी, अनडेविएटेड पास होगी। और ये जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेगी, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, बिटवीन F1 एंड C1, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। अब अगर आप इस इमेज को ऑब्जर्व करो तो ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या है, इन्वर्टेड है। सो इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये केस जो है इसमें हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे आई, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड द लेंस रहेगी। साइज ऑफ इमेज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। एंड नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस के अंदर क्या होगा हमारे पास, हमने ऑप्टिकल सेंटर, लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किए, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो हमने मेंशन कर दिए। और हमारे पास अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो कहाँ पे है, एट C2। मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो हमने कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट है, जो भी पर्सन है वो कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। सेम दो रे ऑफ लाइट लेंगे, फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस, एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट क्या लेंगे, पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। सेकेंड रे ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, वो क्या होगी, अनडेविएटेड निकलेगी। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है बिहाइंड द लेंस, वहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। मीन्स C1 जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है बिहाइंड द लेंस, वहाँ पे इमेज बनेगी। और इमेज जो है अगर हम उसके साइज को कंपेयर करें तो ये क्या है, सेम एज ऑब्जेक्ट। तो इस केस में हमारे पास क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ लेंस। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे आई, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द लेंस। साइज ऑफ इमेज क्या आया, सेम एज ऑब्जेक्ट आया, मीन्स इक्वल साइज रहेगा। एंड नेचर ऑफ इमेज क्या आई, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस, अब हर केस जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको शिफ्ट करते जाएंगे टूवर्ड्स द लेंस। तो अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, अब हम थोड़ा शिफ्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा कहाँ पे आएगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। हमने यहाँ पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मेंशन कर दिए। ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने यहाँ शो की है बिटवीन C2 एंड F2। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो कहाँ है, फ्रंट ऑफ लेंस है, उनके बिटवीन क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस। सेकेंड रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ट्रेवल्स अनडेविएटेड एंड इंटरसेक्ट। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, आफ्टर C1, मीन्स लेंस के पीछे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बाद। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की। अब अगर हम कंपेयर करें ऑब्जेक्ट को और इमेज को तो ईजिली हम कह सकते हैं कि द इमेज इज़ लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से लार्जर है। एंड पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, बिहाइंड C1 या आफ्टर C1, या हम कह सकते हैं कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी बिहाइंड द लेंस। नेचर क्या रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो इस केस में हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन C2 एंड F2, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस कहाँ, फ्रंट ऑफ लेंस। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, आफ्टर C1, दैट इज़ बिहाइंड द लेंस। साइज ऑफ इमेज क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। नेक्स्ट केस, अब फोकस पे ले आएंगे ऑब्जेक्ट को। कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एट फोकस। तो ये हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है।
first ray of light parallel to principal axis after refraction passes through focus. Second ray of light passes through optical center undeviated. If you observe carefully these ray of light after refraction, then you find that after refraction both rays of light are parallel to each other. दोनों रेज ऑफ लाइट जो है वो एक दूसरे की क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है. इट मीन्स ये क्या है, एक्चुअल में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी. इंटरसेक्ट करेंगी तो कहाँ पे करेगी, इन्फिनिटी पे जाके करेगी. इट मीन्स इमेज जो है वो कहाँ पे फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी. तो इस केस के लिए हमारे पास क्या आया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे है, इन फ्रंट ऑफ लेंस. पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे आ गई, एट इन्फिनिटी आ गई, बिहाइंड द लेंस होगी. साइज ऑफ इमेज क्या है, हाईली मैग्नीफाइड है, मीन्स बहुत ज़्यादा लार्ज होगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है. तो ये हमारे पास जितने केसेस थे कॉन्वेक्स लेंस के, इन सब केसेस के अंदर क्या है, हमारे पास जो इमेज बनी थी वो कहाँ बनी थी, बिहाइंड द लेंस बनी. और नेचर जो है इमेज की क्या थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी. नेक्स्ट केस जो है वो इनसे थोड़ा डिफरेंट है. हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ किया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने मेंशन कर दिया. अब ये पोजीशन लिखी हुई है बिटवीन F2 एंड O, मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है. ये हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया. फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस. फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास हो गई, फोकस से पास हो गई. सेकेंड रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. सेकेंड रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ट्रेवल्स अनडेविएटेड. ये अनडेविएटेड निकल रही है. ऑब्जर्व केयरफुली refracted rays. The distance between refracted rays continuously increases. refracted rays जो हैं उनके बिटवीन की डिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. इट मीन्स ये आगे किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी. इफ़ वी एक्सट्रापोलेट दीज रिफ्रैक्टेड रेज इन रिवर्स डायरेक्शन, अगर हम इनको रिवर्स डायरेक्शन में एक्सट्रापोलेट करें, देन दे विल इंटरसेक्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस. ये फ्रंट ऑफ लेंस जो है वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, मीन्स अपीयर टू इंटरसेक्ट है ये. तो ये इमेज कहाँ पे बनेगी हमारे पास, इन फ्रंट ऑफ लेंस बनेगी. अब अगर हम इस इमेज को कंपेयर करें किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, तो फर्स्ट अगर इसका साइज देखें तो ये हाईली मैग्नीफाइड है. सेकेंड अगर हम इसको देखें तो ये ऑब्जेक्ट एंड इमेज, जैसे ऑब्जेक्ट है उसी टाइप से इमेज है, मीन्स ये क्या है, इरेक्ट है. पहले हमारे पास इन्वर्टेड इमेजेज आ रही थी, ये इमेज जो है क्या है, इरेक्ट है. इट मीन्स इसकी नेचर क्या रहेगी, वर्चुअल रहेगी. तो इस केस में हमारे पास क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इन फ्रंट ऑफ लेंस. पोजीशन ऑफ इमेज क्या आई, इन फ्रंट ऑफ लेंस आ गई, मीन्स टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट आई है. साइज ऑफ इमेज क्या है, हाईली मैग्नीफाइड है. नेचर ऑफ इमेज क्या आ गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो कॉन्वेक्स लेंस का ये एक केस ऐसा है जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं. उस केस में हमारे को जो इमेज बनती है वो क्या मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी. अदरवाइज जितने भी केसेस हमने स्टडी किए हैं कॉन्वेक्स लेंस में, सबके लिए नेचर ऑफ इमेज जो है वो हमारे पास क्या थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी. इट्स एनफ फॉर टुडे. Thanks. Have a nice day. Stay home, stay safe, take care.